हेलो बच्चों, मैं गौतम कुमार। मैं आपके साथ आज 10वीं कक्षा का गोदली भाग 2 का प्रथम अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने व्याख्या करूँगा। कृपया ध्यान दें। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पहला अध्याय का उसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो बिहार बोर्ड के परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे, व्याख्या करते हैं। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? इसका लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? उनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। इसका सही आंसर है श्रम विभाजन। जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, प्रत्यक्ष और प्रमुख। मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? पांचवा क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? मूक नायक एक पत्रिका है। छठा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? इनका मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुआ था। सातवां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। आज 14 अप्रैल है। आज हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? भीमराव अंबेडकर। सभ्य समाज की आवश्यकता है? सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। सभ्य समाज में श्रम विभाजन होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, तीनों का। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोरक मंडल लाहौर में कब हुआ? 1936 में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? निबंध है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो इनमें से जितना भी तीनों दिया हुआ है सभी, इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुधराज्य। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं, कार्यकुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? इसका आंसर है सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मतलब जाति पाति का विनाश हो। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति पाति का विनाश हो। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? ललई सिंह यादव। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, कायस्थ, दलित। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में, परिवारवाद में। जातिवाद में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1916।
डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 में धारण कर ली थी। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषक नगण्य है। जातिवाद के पोषक नगण्य है। जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। जिसका सही आंसर है जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसी होनी चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसी होनी चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? जाति प्रथा को। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। साधारण सी बात है, हम लोग भीमराव अंबेडकर का अध्याय पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ये भी आइडिया मिल जाता है कि ज़्यादातर उन्हीं के बारे में बात किया जा रहा है, तो आंसर इनका भीमराव अंबेडकर होगा। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा है। आर्थिक दृष्टि से जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू, मध्य प्रदेश। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर का पत्रिका था बहिष्कृत भारत। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? बी.आर. अंबेडकर। बी.आर. अंबेडकर। मैं आप लोगों को एक बात और बता रहा हूँ। भीमराव अंबेडकर अपने देश को मानते थे। भीमराव अंबेडकर से पूछा जाता था कि आप अंग्रेज को सपोर्ट कर रहे हैं या हिंदुस्तान को? बोलते थे हिंदुस्तान को। बट जब बारी आती थी कि आप हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं या दलित को? बोलते थे दलित को। इसलिए बी.आर. अंबेडकर का हमारे संविधान में बहुत बड़ा योगदान रहा। जातिवाद का नाश हो, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। धन्यवाद। मैं आपके सामने अध्याय 2 का जल्द ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाऊंगा।